ओके। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो कल है 21 जुलाई और कल से थर्ड ग्रेड लेवल 2 के डीवी स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और अभी बारिश का समय है, तो जो भी आपको टाइम मिला है और जो भी आपको वेन्यू मिला है ना, तो आप समय से पहले उधर रिपोर्टिंग करना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इस वीडियो में मैं आप सभी के वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो आपने कमेंट किए थे और मेरे को मैसेज किए थे। अब ये वीडियो केवल L2 वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये L1 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कॉमन डाउट है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सेकेंड थिंग, आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो पहले नंबर की प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको अगर कोई स्क्रूटनी रिलेटेड डाउट है, कोई अटेस्टेशन फॉर्म रिलेटेड डाउट है, या अदर किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है ना, तो मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, वन बाय वन आप उनको देख सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मेरे को डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पर। मैंने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आपका जो भी डाउट हो आप मेरे को उधर से क्लियर कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ मेरे को ये मैसेज मत करना कि मेरे इतने नंबर है, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, या मेरी सेफ रैंक क्या रहेगी, ठीक है भाई। मेरे को बस ये चीज़ मत पूछना। कट ऑफ के अलावा फाइनल सिलेक्शन के क्या रैंक वगैरह रहेगी, इसके अलावा आपका जो भी डाउट है वो आप मेरे से उधर पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जितने भी डाउट है अपन वन बाय वन करके क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहला डाउट जो था आपका वो ये था कि जो आपकी चेकलिस्ट जारी कर दी गई है, उसमें पॉइंट नंबर 1 और 16 क्या है, तो वो मैं आपको चेकलिस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो ये वाला डाउट है ना, ये अपन बाद में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट दिखाऊंगा और अच्छे से चीज़ों को बताऊंगा। दूसरी चीज़ की बात करें कि चेकलिस्ट घर से भर के ले जाए, नहीं भाई, आपको चेकलिस्ट घर से नहीं भर के लेके जानी है। आपको चेकलिस्ट है ना, जब भी आपका डीवी होगा, जिस टीम के पास आपका डीवी होगा उनके सामने आपको भरनी है, ठीक है। तो ये घर से कोई भी भर के नहीं लेके जाएगा। और इसके कितने प्रिंट निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके 3 सेट बनाने हैं, तो आप 3-4 इसके प्रिंट निकाल लेना। और जो 2 सेट उधर जमा होंगे तो आपको 2 सेट बनाने पड़ेंगे। तो ये जो चेकलिस्ट होगी ना, वो कितनी लगाओगे, तो 2 लगाओगे। चेकलिस्ट कितनी लगाओगे, 2 लगाओगे चेकलिस्ट। और ये चेकलिस्ट ऐसा नहीं है कि एक चेकलिस्ट आपने पेन से भर दी और दूसरी पेन से नहीं भरोगे और उसकी फोटोकॉपी करा के लगा दोगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों चेकलिस्ट के प्रिंट निकालना और दोनों को पेन से भरना है, ठीक है। जो दोनों सेट लगाओगे आप, तो वो दोनों सेट में आप पेन से भरकर चेकलिस्ट लगाओगे, ना कि एक पेंसिल भर दी और दूसरी की फोटोकॉपी कर दी। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और ये भी आप घर से भरकर नहीं लेके जाओगे। ये कहाँ पे भरोगे, जो भी आपका वेन्यू है, जो भी आपका सेंटर है, वहां पर जाके भरोगे टीम के सामने, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन कि फाइल लेकर जाए या नहीं लेके जाए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे, डॉक्यूमेंट के सेट बनाओगे, उसके लिए फाइल लेकर जानी है या नहीं लेके जानी है। तो ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखा है कि आपको फाइल लेकर जानी है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप फाइल लेके जा भी सकते हो या नहीं भी लेके जा सकते हो। और लेके जाओगे तो कौन सी फाइल लेके जाओगे, वो जो प्लास्टिक की आती है वही नहीं लेके जानी है। जो हार्ड पेपर वाली आती है ना, कोबरा फाइल, वो लेके जाओगे। देखो मेरा जब डीवी हुआ था जूनियर अकाउंटेंट में, तो मैं तो कोई फाइल लेके नहीं गया था, और ना ही केवल मैं, बल्कि जितने भी जने आए थे ना, कोई भी फाइल लेकर नहीं आया था। हमारे हम सभी ने तो क्या करा था, डॉक्यूमेंट के सेट दे दिए थे, और तो विभाग ने खुद ने ही फाइल्स प्रोवाइड कर दी थी। हम तो कोई भी फाइल्स लेकर नहीं गए थे। फिर मैंने फोर्थ ग्रेड वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे फाइल ली गई थी। कुछ जनों ने कहा कि हमसे फाइल ली गई थी, और कुछ जनों ने कहा कि नहीं, हम जो फाइल लेकर गए थे वो फाइल हमसे वापस लौटा दी गई थी, और हमसे केवल डॉक्यूमेंट के सेट लिए गए थे। तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि फाइल लेकर जानी है या नहीं जानी है। आपकी मर्जी, आप लेके जा सकते हो। वैसे आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए लेके जाना। अगर उनको चाहिए होगी ना, तो फाइल के साथ आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, और अगर नहीं चाहिए होगी तो आपकी फाइल आपको वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कितने सेट लेकर जाना है, तो मैं पहले वीडियो बना चुका था। ये चेकलिस्ट तो आपकी अभी जारी हुई है। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे, ये वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। और अभी जो आपके चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट आए, वो एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट आए जो कि मैंने इस वीडियो में बताए थे। और मैंने वीडियो बनाते समय भी यही बोला था कि यही डॉक्यूमेंट आपको चेकलिस्ट के जब जारी होगी, तो वो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चेकलिस्ट में देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कितने सेट बनाने, तो 3 सेट बनाने हैं, जिसमें से 2 सेट तो है आपके जमा हो जाएंगे, 2 सेट तो आपके वहां पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक सेट रहेगा वो आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके पास भी तो ऑथेंटिक प्रूफ रहना चाहिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उधर जमा कराए, ठीक है। तो 3 सेट बना कर लेके जाना, 4 भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 2 सेट से तो ज्यादा बना के लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड किसको करना है, यानी साइन किन डॉक्यूमेंट के नीचे करना है। तो देखो, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन से, जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, एफिडेविट है, इनका एक सेट बनेगा, और दूसरा सेट उनका फोटोकॉपी का बनेगा। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनमें तो ऑलरेडी आपके साइन होंगे, तो उसके नीचे साइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो साइन किसके नीचे करना है, तो जो भी आप फोटोकॉपी दोगे ना, उन पर आपको साइन करना है, ठीक है। जितनी भी आप फोटोकॉपी लगाओगे उन पर आपको साइन करके ही आपको फोटोकॉपी
फोटोकॉपी प्रोवाइड करनी है, बिना साइन के वो आपको वापस लौटा देंगे। साइन तो आपको करने पड़ेंगे, और साइन भी आप घर से भी करके लेके जा सकते हो या फिर उधर भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ऐसा मत सोचना कि ये हम साइन करके नहीं लेके जाएंगे या चेकलिस्ट भर के नहीं लेके जाएंगे तो वो उधर डांटेंगे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीम बहुत हेल्पफुल होती है और ये सारी चीज़ें आपको उधर ही भरनी होती है एज पर रूल। तो आप इसको नहीं भर के लेके जाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि उधर आपको काफ़ी सारा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट चीज़ें कर दी जाएगी, बहुत अच्छे से टाइम मिलता है और बहुत अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। कोई आपकी गलती परेशानी कुछ भी हो वो उधर सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उधर जाके ही बनना, तो समझ गए। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तो ऑलरेडी साइन होंगे उसमें, तो उस पर नीचे साइन करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी फोटो कॉपी है ना उस पर साइन करोगे, कहाँ साइन करोगे, नीचे लास्ट में कहीं भी साइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और इन पर सब पे नंबरिंग डलेगा, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है अंतिम शिक्षा से जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिला है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, उसकी केवल फोटोकॉपी देनी है। अच्छा देखो, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने चाहिए थे, तो 3 चाहिए थे, तो 2 तो आपके हो जाएंगे, आपके गजेटेड ऑफिसर वाले साइन करने वाले, तो वो तो ओरिजिनल दोगे आप, है ना। एक जो सेट बनाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का तो ये दोनों उसमें लगा दोगे, और जो दूसरा सेट बनाओगे फोटोकॉपी का तो इन दोनों की फोटोकॉपी करके उसमें लगा दोगे, ठीक है। अब ये वाला बच गया, तो ये आपको ओरिजिनल नहीं देना है, ठीक है, याद रखना, ये वाला जो है आपको ओरिजिनल नहीं देना है। इसकी जो ओरिजिनल सेट बनेगा उसमें भी फोटोकॉपी लगेगी, और जो फोटोकॉपी वाला सेट बनेगा उसमें भी फोटोकॉपी लगेगी। ये जो ओरिजिनल रहेगा ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अंतिम एजुकेशन करने पर मिला है, तो ये वाला जो है वो आपके पास में रहेगा ओरिजिनल, आप केवल इसकी फोटोकॉपी दोगे, ठीक है। अब ये मत दे देना उसको, ओरिजिनल मत दे देना, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। उसके बाद आप क्या लेके जा सकते हो, तो व्हाइटनर ले जा सकते हो, स्टेपलर ले जा सकते हो, ब्लू बॉल पेन लेके जाना, प्लास्टिक बैग लेके जाना क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो डॉक्यूमेंट वगैरह भीग नहीं जाए, ठीक है। और गम लेके जाना क्योंकि फोटो वगैरह अगर आप चिपकाओगे तो गम चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके जा सकते हो। अब अपन बात करते हैं चेकलिस्ट में जो भी आपके डाउट्स थे उनको मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और जो समझ में नहीं आई है तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लेना, या फिर आप है ना मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन चेकलिस्ट को। तो अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ये है L2 वालों की चेकलिस्ट और L1 वालों की चेकलिस्ट, और उनका डीवी कब होगा ये नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कल ही आलोक राज्य का इस पर ट्वीट आया था, तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, तो आपने वो चीज़ देख ली होगी, ठीक है। तो इस चेकलिस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स आए थे मैं उनको क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले पूछा गया था कि इधर वर्ग में क्या बनना है, तो आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC जो भी है वो आपको इधर बनना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा डाउट आए थे फर्स्ट पॉइंट को लेकर कि ये जो पात्रता जांच प्रपत्र है इसमें क्या भरना है, ये क्या डॉक्यूमेंट होता है। भाई ये इसी बार ऐड करा गया है, और पहले जब थर्ड ग्रेड का डीवी हुआ था तब ये नहीं आता था, और जब मैंने जूनियर अकाउंटेंट के डीवी के लिए गया था तब भी ये नहीं आता था। तो बहुत से लोग इसमें बता रहे हैं कि अदर डॉक्यूमेंट होता है। भाई मुझे नहीं लगता कि ये अदर डॉक्यूमेंट होता है, मेरे हिसाब से तो ये केवल चेकलिस्ट ही होगी, है ना। आप जब इस पीडीएफ को देखोगे ना, जब आप इस पीडीएफ को देखोगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि देखो ये सामान्य घोषणा पत्र सबके फॉर्मेट दे रखे हैं, आप स्क्रॉल करके देख लेना, आपने वैसे देख भी लिया होगा। तो इधर है ना सारे डॉक्यूमेंट दे रखे कि कौन कौन से आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सारे के सारे इधर मौजूद है। लेकिन ये जो आपका पहला कॉलम दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है पात्रता जांच प्रपत्र, ये नहीं दे रखा। उसके बाद मैंने बोर्ड की वेबसाइट पर भी ढूंढा तो मेरे को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं है, और मुझे तो यही लगता है कि ये चेकलिस्ट ही होगी। अब हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन फिर ये कहाँ मिलेगा आपको, तो अगर ये चेकलिस्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट है तो जहाँ आप डीवी के लिए जाओगे तो उधर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, चिंता परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये पात्रता जांच प्रपत्र मेरे हिसाब से तो चेकलिस्ट ही होगी, ठीक है। देखो मैंने बोर्ड की वेबसाइट पे भी ढूंढ लिया, मेरे को नहीं मिला, उसके बाद मैंने इस पीडीएफ को भी अच्छे से देख लिया, इसमें भी नहीं है, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो ये मेरे को तो चेकलिस्ट ही लगता है। दूसरी चीज देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, तो ये इसी ऑर्डर में आपको जमाना है, जिस ऑर्डर में दे रखे इसी ऑर्डर में आपको जमाना है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, तो सबसे ऊपर चेकलिस्ट होती है, तो इधर भी 1 नंबर पे क्या लिखा है, पात्रता जांच प्रपत्र। तो उस हिसाब से अगर सोचे समझे तो ये चेकलिस्ट ही निकल कर आ रही है, मुझे तो ये चेकलिस्ट ही लगती है, ठीक है। बाकी अगर कल जिसका डीवी होगा, कल जिस भी जने का डीवी है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जब आपका डीवी हो जाए और इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज पता चले तो आप यहाँ पर आकर कमेंट करना कि भाई ये चेकलिस्ट ही थी या फिर ये कोई अदर डॉक्यूमेंट था जो विभाग की तरफ से प्रोवाइड करा गया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है। तो प्लीज आप यहाँ आकर कमेंट जरूर करना, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे तो ये चेकलिस्ट ही लगती है, बाकी कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा तो वो विभाग की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए।
उसके बाद बात करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे जिस फॉर्म में दे रखे हैं ना उसी फॉर्म में आपको 2 सेट बनाने हैं, वो इसी ऑर्डर में बनाने हैं, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन्हीं ऑर्डर में जमाना है और इस चेकलिस्ट को अभी आप भरोगे नहीं, आप जहाँ भी आपका डीवी है वहां जाकर ही भरोगे। मैं बस आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसको किस तरीके से भरा जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो ये वाला कॉलम में आपको हाँ ना बनना है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट आप डीवी के लिए लेके जा रहे हो, तो उधर उस कॉलम के सामने आप हाँ करोगे, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उधर ना करोगे। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति अनमेरिड है और जो मैरिड वाला अटेस्ट मैरिड वाला क्या बोलते हैं शपथ पत्र लिख रखा है उसके आगे, एज अ सर्टिफिकेट लिख रखा है उसके आगे वो ना करेगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसके आगे आप ना करोगे, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आप दे रहे हो उसके आगे आप हाँ करोगे। समझ गए इतनी चीज। उसके बाद इधर नंबरिंग करते चलोगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे ना तो उसके ऊपर नंबर लिखोगे साइड में ऊपर। जैसे ये पेज है ना तो मैं इधर लिख दूंगा 1 2 3 ऐसे ऊपर ऊपर आपको उस पर नंबरिंग करनी है। और फिर नंबरिंग करने के अनुसार ही इधर आपको उनके नंबर शो करने हैं कि भाई ये जैसे पात्रता जांच प्रपत्र है तो ये 1 नंबर पेज पर है। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म आपका अटेस्टेशन फॉर्म के साथ 10 पेज का है तो आप लिख दोगे 2 से लेकर 11 तक, है ना। तो ऐसे इसकी नंबरिंग कर दोगे, ठीक है। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म कितने पेज का है? 10 पेज का है। कैसे 10 पेज का है? तो 7 पेज का तो स्क्रूटनी फॉर्म होगा जो ऑनलाइन भरा होगा आपने, वो 7 पेज का स्क्रूटनी फॉर्म होगा। उसके साथ 2 पेज अटेस्टेशन फॉर्म होंगे और 1 पेज जो है उसकी फीस रिसिप्ट होगा। तो इन तीनों को ऐसे ही जमाना है। पहले स्क्रूटनी फॉर्म रखोगे, फिर अटेस्टेशन फॉर्म रखोगे और फिर फीस रिसिप्ट रखोगे और इन तीनों को स्टेपल कर दोगे, यानी स्टेपलर से पिन लगा देना और ऐसे रख देना। अब इधर 2 कॉपी क्या लिखा है, मतलब सारे ही आपको सभी की आपको 2 कॉपी करानी है। 2 सेट उधर जमा हो गए तो ये 2 कॉपी इधर इसलिए इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया 3 सेट बनाओगे आप, जिसमें से 2 सेट उधर जमा करा दोगे, तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। बाकी इसके बाद मैं बात कर रहा था ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, ये भी आप घर से नहीं भर के लेके जाओगे। जो हैंड रिटन वाला था ना ये आप कहाँ भरोगे, तो विभाग के सामने भरोगे। 2-3 कॉपी निकाल के लेके जाना और वहीं पे उनको भर कर देना। और ऐसा नहीं है कि एक भर दी और उसकी फोटोकॉपी करा के उधर दे दोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों आपको निकालने हैं, प्रिंट निकालने हैं और उनको हाथ से भर कर देना है। जैसे चेकलिस्ट थी, चेकलिस्ट भी आप दोनों का प्रिंट निकालोगे और दोनों पेन से हाथ से भरकर दोगे, अलग अलग सेट में लगाओगे, ठीक है। समझ गए इन चीजों को। उसके बाद तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनको मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद सबसे बड़ा डाउट था 16 नंबर डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने बीएड करी होगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज से, तो वो उस समय जो आपका कॉलेज है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त था या नहीं था। आपको वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अब ये डॉक्यूमेंट आप एनसीटीई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे भी बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, इससे बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आपका जो भी कॉलेज है वहाँ से कॉन्टेक्ट करो, आप वहाँ जाओ और जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ना तो उस पर प्रिंसिपल की सील लगा देना और प्रिंसिपल की साइन करवा देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई आप उधर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है वो लोग भी बोल सकते हैं कि यार तुम केवल प्रिंट निकाल के लेके आ गए, वेरीफाई करा के तो नहीं लाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप कॉलेज लेके जाना, या कॉलेज भी जाओगे तो आपको उधर से भी मिल जाएगा। इसका वो प्रिंट निकाल देंगे और फिर इधर सील लगा देंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के साइन करा देंगे। तो वेरीफाई करा के ले जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, आपको फालतू का धक्का नहीं लगेगा अगर उन्होंने वेरिफिकेशन मांग लिया तो, ठीक है। और बाकी के सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो तो आपने समझ ही लिए होंगे। अब जैसे मैं ये बता रहा था, जैसे भाई मान लो आप विकलांग नहीं हो तो विकलांग जो है वो तो इधर हाँ भरेगा, है ना, और जो नहीं है वो ना भरेगा। तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट में हाँ हाँ नहीं भरना है, जो आप दे रहे हो उसके आगे ही हाँ भरना है, जो आप नहीं दे रहे हो उसके आगे ना भरना है, जो लागू नहीं होता उसके आगे ना भरोगे आप, ठीक है। जैसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह से रिलेटेड है तो आप नहीं होगे तो ना भरोगे, ठीक है। समझ गए ऐसे चीज़ों को। जो चीज़ आप है जैसे रीट का सर्टिफिकेट दोगे तो हाँ भर दोगे, उसके बाद मूल निवास भी दोगे तो हाँ भर दोगे। अच्छा, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी गलती है उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लोगे, है ना, तो इस चीज़ में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद जब इसका इधर जहाँ देख रहे हो इधर आपके साइन हो जाएंगे, और जब भी आपका डीवी है वो वाली तारीख, जैसे कल 21 है तो 21/7 ऐसे करके आप सारी तारीख डाल दोगे। इधर आपके साइन नहीं होंगे, इधर जो भी आपका डीवी करेगा उस टीम के साइन होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप जो भी डाउट आपके रह गए हैं तो आप मेरे को आप मेरा वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, सारे डाउट उधर से क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और L1 का भी डीवी स्केड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है, तो आपको बस थोड़ा सब्र और रखना है, आपका डीवी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही आ जाएगा मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा ये इन्फॉर्मेशन। तो दोनों चीज़ों को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।